हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल बे ऑन साइंस। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने अलैंगिक जनन जो है शुरू किए थे। अलैंगिक जनन की विधियां, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग विखंडन यानी कि फ्यूज़न जो है पहला अलैंगिक जनन, उसको फ्रेंड्स हम लोग किए थे। ये जो होता है दो प्रकार का होता है। इसमें द्विविखंडन जो दो जीवों की उत्पत्ति इसमें होता है, और बहुविखंडन जिसमें बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें पहला हम लोग कर लिए हैं, ये द्विविखंडन द्वारा प्रजननकर्ता विवाह, ये हम लोग कर लिए हैं फ्रेंड्स। द्विविखंडन बाइनरी फ्यूजन। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे बहुविखंडन यानी कि मल्टीपल फ्यूजन। इसमें फ्रेंड्स, इस विधि में जीव बहुत सारे जीवों को जन्म देते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे एक कोशिका है, इसके अंदर केंद्रक है, सिस्ट है, कोशिका द्रव है। अब इसके अंदर, ये कोशिका के अंदर बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न अनेक संतति कोशिकाएं उत्पन्न हुई हैं। और ये जो है फ्रेंड्स, ये जो सिस्ट है, ये कहीं से भी फट जाएगा और इसके अंदर जितने संतति कोशिका बने, यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मुक्त हो जाएगी। सारे जो सेल्स हैं मुक्त हो जाएंगे और एक नई कोशिका का निर्माण करेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स ये बहुविखंडन हो गया। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इस विधि में जीव के अंदर बहुत सारे संतति कोशिका उत्पन्न होती है और कुछ समय बाद वो फट जाती है और नए जीवों का निर्माण हो जाता है। उदाहरण के लिए प्लाज्मोडियम अबीवा में। आगे देखिए फ्रेंड्स, दूसरा विधि है मुकुलन यानी कि वडिंग। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, मुकुलन शब्द का अर्थ उभार होता है। यह एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव दोनों में होते हैं। एक कोशिकीय ईस्ट यानी कि कवक में, और बहुकोशिकीय यानी कि हाइड्रा में होता है। फ्रेंड्स, ईस्ट एक कोशिकीय जीव है, यह मुकुलन द्वारा जनन करते हैं। हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा जनन करते हैं। कवक बहुकोशिकीय होती है। ईस्ट भी एक कवक है जो कोशिकीय जीव है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हाइड्रा में मुकुलन क्रियाविधि द्वारा प्रजनन दिखाया गया है। यहाँ उभार या मुकुलन इस तरह से स्टार्टिंग होता है, धीरे धीरे ये बड़ा होता है और ये हाइड्रा के जैसा नया संरचना बनाता है, और ये एक समय वृद्धि के बाद यहाँ से टूटकर अलग हो जाता है और नए हाइड्रा का निर्माण करता है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जब हाइड्रा जनन में भाग लेता है तो उसमें सबसे पहले उभार निकलेगा, जिसे मुकुलन कहते हैं। ये मुकुलन धीरे धीरे बड़ा होता जाता है और एक समय लगता है, फिर कुछ दिनों बाद यह जनन कोशिका से अलग हो जाता है। ठीक इसी तरह जनन ईस्ट में भी होता है। तीसरा है फ्रेंड्स जीवाणु निर्माण यानी कि स्पोर फॉर्मेशन। इसमें बीजाणु धानी होते हैं, जिसमें बीजाणु होता है जो एक समय आकर फूट जाता है और बीजाणु वायु के कारण यहाँ जहाँ तहाँ बिखर जाता है और नए पौधे का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए राइजोपस एक प्रकार का कवक है जो जीवाणु निर्माण द्वारा जनन करता है। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए, इसमें बीजाणु धानी बनता है। यहाँ देखिए बीजाणु का आवरण फटता है और स्पोर जो है हवा के माध्यम से यहाँ पे जमीन पे इधर उधर फैल जाता है। ये खड़ा रखे हुए कवक तंतु है और ये कवक तंतु है। देखिए फ्रेंड्स, बीजाणु धानी के अंदर बीजाणु भरे होते हैं। ये बीजाणु बहुत हल्के होते हैं। बीजाणु धानी बीजाणु का रक्षा करती है बारिश, हवा, तूफान, वातावरण से। प्रक्रिया, बीजाणु धानी के अंदर भरे बीजाणु बहुत हल्के होने के कारण हवा से, वातावरण से इत्यादि कारणों से फट जाते हैं और बीजाणु बाहर आ जाते हैं। हवा से ये बीजाणु उड़कर जहाँ तहाँ पे गिरेंगे, वहाँ पे नए कवक तंतु बन जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पुनर्जनन। प्रोद्भव की क्षमता वाले जीव। पुनर्जनन का अर्थ है कि फिर से जनन यानी कि पुनर्जनन करने वाले पौधे में
पुनरुभवन की क्षमता होती है। पुनरुभवन की क्षमता, कोई भी जीव उसके शरीर का कोई भाग अंग कट जाता है तो वह आपस से पहले के जैसा आ जाता है। जैसे कि प्लैनेरिया पुनर्जनन द्वारा जनन करते हैं। आगे है फ्रेंड्स खंडन यानी कि फ्रेगमेंटेशन। यह बहुकोशिकीय जीवों में होता है। यह स्पायरोगायरा में होता है। स्पायरोगायरा एक प्रकार का हरा तंतुमय शैवाल होता है जो नदी तालाबों के पास पाया जाता है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स स्पायरोगायरा है, ये फिगर दिया हुआ है। खंडन स्पायरोगायरा में, यहाँ से स्पायरोगायरा जो है बीच से दो भागों में बढ़ता है और दो अलग अलग स्पायरोगायरा का यहाँ निर्माण हो जाता है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स प्रक्रिया इसमें होता है कि जब ये प्रौढ़ अवस्था में आते हैं तो ये टूट जाते हैं। टूटकर यह दो भागों में बट जाते हैं। दोनों भाग आपस में विकसित होंगे, बड़े और बड़े होंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कायिक प्रबंधन, वेजिटेटिव प्रोग्रेशन। इसमें फ्रेंड्स पौधे में दो भाग पाए जाते हैं। पहला कायिक भाग, यह पौधे को वृद्धि वाले भाग में होते हैं। तो दूसरा है लैंगिक भाग, यह पौधे के फूल में होता है। लैंगिक जनन फूलों वाले पौधों में होता है। पौधे के वृद्धि वाले भाग को कायिक प्रबंधन होता है, जैसे जड़, तना, पत्ती, क्योंकि ये पौधे के कायिक भाग हैं। कायिक प्रबंधन दो प्रकार से होता है, प्राकृतिक विधियों द्वारा जड़ तना, कृत्रिम विधियों द्वारा कतरन लगाना, दाव लगाना या रोपण लगाना। प्राकृतिक विधियाँ जड़ द्वारा डहेलिया शकरकंद, तने द्वारा आलू अदरक, पत्तियों द्वारा ब्रायोफिलम की पत्तियों की कोर पर कलिकाएं होती है जो विकसित होकर नए पौधे बनाती हैं। तने द्वारा आलू में आलू की आँख पाया जाता है, उसी आँख को काटकर जमीन में बोने पर नया पौधा निकलता है। कायिक प्रबंधन में जड़, तना, पत्ती तथा तना के कुछ भागों को लिया जाता है और उससे नया पौधा बनाया जाता है। कृत्रिम विधियाँ, कतरन लगाना, जैसे कि गुलाब में पौधा का छोटा भाग जिससे तेज चाकू से काटकर अलग किया जाता है कतरन कहलाता है। कतरन तना, जड़ अथवा पत्ती का भी एक टुकड़ा हो सकता है। इस विधि में उस पर कुछ कलिकाओं वाले जनक पौधों की एक कतरन माना तने की ली जाती है और निचले भाग में नम मिट्टी में मोड़ दिया जाता है। कुछ दिनों बाद कतरन में जड़ें निकलने लगती है और नए पौधे में विकसित हो जाती है। उदाहरण गुलाब, गुलदाउदी, अंगूर, गन्ना, केला और कैक्टस इत्यादि पौधों को कतरन लगाने के तरीके द्वारा उत्पन्न किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है दाब लगाना, जैसे कि चमेली इसका उदाहरण है। इस विधि में पौधे की टहनी को जमीन की ओर खींचते हैं और टहनी के अग्रभाग को जमीन के ऊपर खुला रखते हैं और इसके एक भाग को नम मिट्टी से ढक देते हैं। कुछ समय बाद मिट्टी में दबी टहनी के भाग से नई जड़ें निकलती है। टहनी को बाद में जनक पौधे से काट लेते हैं। टहनी का भाग जिससे जड़ें निकलती है बढ़कर नया पौधा बिल्कुल जनक पौधे की तरह बन जाता है। उदाहरण के लिए चमेली इस तरह से, ये जनक पौधा है और ये टहनी है, यहाँ से जड़ का निर्माण हो रहा है। इसको गड़ी शाखा से उत्पन्न नया पौधा बाद में यह काट दिया जाता है और अलग पौधा इसे बना लिया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कलम बंधन रोपण। इसमें दो पौधे की आवश्यकता होती है। कलम बांधना यह विधि है जिसमें दो विभिन्न पौधे के कटे तने एक जड़ों सहित और दूसरा बिना जड़ का एक साथ इस प्रकार संयुक्त किए जाते हैं कि दो तने जुड़ जाते हैं और एक अकेले पौधे के रूप में विकसित होते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स ये कलम है और ये
ये स्कंद है। एक के साथ जुड़े कलम और स्कंद। इस नए पौधे में दोनों मूल पौधे की विशेषताएं होती है। पहला, जड़ों वाला और मिट्टी में जमा हुआ पौधे अथवा पेड़ का कटा तना स्कंद कहलाता है। स्कंद जड़ों वाला पौधा का निचला भाग होता है। दूसरे पौधे का कटा तना जड़ों के बिना कलम कहलाता है। कलम पौधे का ऊपरी भाग होता है जिसमें पत्तियां हो सकती है परंतु जड़ें नहीं। उदाहरण के लिए सेब, आड़ू, खुबानी या नाशपाती। इसके निम्न लाभ हैं। इससे उत्पन्न नया जनक पौधे के बिल्कुल समान होंगे। कतरनों या कलमों से विकसित किए गए फल वाले पौधे काफी पहले केवल कुछ ही उपजाऊ मौसम के बाद फल आने लगते हैं। कायिक प्रबंधन द्वारा विकसित किए गए पौधे को उनके प्रारंभिक वर्षों में प्रायः बीजों में विकसित किए गए पौधे की अपेक्षा कम देखभाल की आवश्यकता होती है। केवल एक जनक पौधे से ही कई पौधे को विकसित किया जा सकता है। कृत्रिम प्रबंधन द्वारा निर्बीज पौधे की प्राप्ति कर सकते हैं। आगे है फ्रेंड्स उत्तक संवर्धन। इस विधि में शाखा के सिरे से कोशिकाएं लेकर उन्हें पोषक माध्यम में रखा जाता है। ये कोशिका गुणन कर कोशिकाओं के गुच्छे जैसे कैलस कहते हैं में परिवर्तित हो जाती है। फैलस को हार्मोन माध्यम में रखा जाता है जहां उसमें विभेदन होकर नए पौधे का निर्माण होता है जिसे फिर मिट्टी में रोपित कर देते हैं। इस विधि से अनेक पौधे जैसे गुलदाउदी, ऑर्किड्स आदि में नए पौधे पैदा किए जाते हैं। इस विधि से तैयार किए गए पौधे को एक पूर्वक या क्लोन कहते हैं। इसमें वांछित गुणों का ह्रास नहीं होता है। उपापचयी क्रियाओं के अनुसार पादप में ऑक्सीजन, अनुपयोगी जल का उत्सर्जन करते हैं। उपापचयी क्रियाओं के पश्चात अनुपयोगी पदार्थों को शरीर से निकालना उत्सर्जन कहलाता है। ये तो फ्रेंड्स प्लांट्स का बात हो गया और इसी चैप्टर में हम लोग जनन स्वास्थ्य को भी इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए दिया हुआ है जनन से संबंधित सभी आयाम जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, कार्य एवं व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना होता है। रोगों का लैंगिक संचरण यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडीज। अनेक रोगों का लैंगिक संचरण भी हो सकता है जैसे जीवाणुजनित गोनोरिया, सिफिलिस, यूथेराइटिस तथा सर्विसाइटिस। विषाणुजनित इसके अंतर हो जाएगा सर्विक्स कैंसर, हायर्स, मस्सा तथा एड्स HIV से होता है। एड्स इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। HIV इसका हो जाएगा ह्यूमन इम्यूनोसियंसी वायरस। इसमें है फ्रेंड्स जीवाणु हानिकारक और लाभदायक दोनों हो सकते हैं परंतु विषाणु सिर्फ हानिकारक ही होते हैं। एड्स को फैलने का काम HIV वायरस जो है ये करता है। आगे है फ्रेंड्स गर्भरोधक। गर्भाधारण को रोकना गर्भरोधन कहलाता है। गर्भरोधन के प्रकार यहाँ पे पहला यांत्रिक अवरोध, रासायनिक तकनीक, IUCD और शल्य क्रिया। यांत्रिक अवरोध में हो जाएगा शुक्राणु को अंड कोशिका तक नहीं पहुंचने दिया जाता है। दूसरा रासायनिक तकनीकी मादा में अंड को न बनने देना। इसके लिए दवाई दी जाती है जो हार्मोन्स के संतुलन को परिवर्तित कर देती है। इसके अन्य प्रभाव विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं। तीसरा है IUCD यानी कि इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव
डिवाइस लूप या कॉपर टी को गर्भाशय में स्थापित किया जाता है, जिससे गर्भधारण नहीं होता है। शल्य तकनीक, जिसमें कि पहला है नसबंदी। पुरुषों में शुक्र वाहिकाओं को रोककर उसमें से शुक्राणुओं के स्थानांतरण को रोकना। ट्यूबकोटोमी, महिलाओं में अंडवाहिनियों को अवरुद्ध कर अंड के स्थानांतरण को रोकना। नसबंदी को वैक्सेक्टोमी भी कहते हैं। दो विभिन्न पौधे के दो विभिन्न भागों को इकट्ठा करके उन्हें एक पौधे के समान बदलना रोपण कहलाता है। कायिक जनन पौधे के निम्न भागों से हो सकता है: शाखा, जड़, पत्ती। एड्स HIV वायरस से फैलता है। गर्भारोधन के प्रकार, यहाँ पे फ्रेंड्स इसे चार्ट के द्वारा दिखाया गया है। यांत्रिक अवरोध में यह कंडोम और सखाइल कैंप। दूसरा है रासायनिक तकनीक, दवाई द्वारा। तीसरा है IUCD लूप और ट्यूबेक्टोमी और शल्य क्रिया के अंतर्गत नसबंदी या ट्यूबेक्टोमी। चौथा है वैक्सेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी में अंतर। तो वैक्सेक्टोमी जो है, ये वैक्सेक्टोमी को नसबंदी भी कहते हैं, या पुरुषों में शुक्र वाहिकाओं को रोककर उससे शुक्राणुओं को स्थानांतरण को रोकना होता है। और ट्यूबेक्टोमी में इस विधि में महिलाओं में अंडवाहिनियों को अवरुद्ध कर अंड के स्थानांतरण को रोकना होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है, ये शॉर्ट नोट्स समाप्त होता है। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले इसी तरह के वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस तरह के वीडियो को अपडेट्स को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियोस का अपडेट सबसे पहले आपको पहुंचे। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।